Hello everyone, myself Nandini and I am your biology teacher. So guys, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे बायो सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे 11th-12th की A to Z सारी बायो और उसकी NCERT की हर एक पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं अर्नेस्ट मेयर के बारे में। तो अर्नेस्ट मेयर जो थे ना, वो बोर्न कब हुए थे? वो 1904 में बोर्न हुए थे, ठीक है। और वो उनकी डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ हुई थी 2004 में। वो है ना पूरे 100 साल जिए थे। उनने 3 चीज़ों के ऊपर रिसर्च की थी। पहली चीज़ थी उनकी ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है कि बर्ड्स का रिसर्च करना, ठीक है, बर्ड्स के बारे में कुछ जानना। सेकंड नंबर पे था उनका टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब कि जो बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, उनकी कैटेगरी क्या थी, वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है जूजियोग्राफी। जूजियोग्राफी का मतलब होता है गाइस कि एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन करना, कि एनिमल्स जो थे ना वो कौन से मतलब कौन से क्लाइमेट में, कैसे क्लाइमेट में वो रहना पसंद करते थे, वो कौन से क्लाइमेट के थे, ये सब जानते हैं उसमें, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें के बारे में उन्होंने रिसर्च किया था। और उनको है ना क्या बोलते हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं भाई? ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें ना 3 प्राइज़ मिले थे, ठीक है। उन्हें 3 प्राइज़ मिले थे, उनको इस वजह से ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। तो पहला जो प्राइज़ था उनको मिला था बेलेजन। बेलेजन में 1983 में मिला था। फिर सेकंड प्राइज़ मिला था इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी उसमें 1904 में मिला था। और क्रॉफर्ड प्राइज़ मिला था उनको 1999 में। तो ये सारे इनके बारे में कुछ मेन हेडलाइंस हैं अर्नेस्ट मेयर के बारे में, जो कि आपने पढ़ी है। अब आप अपने जो NCERT आप सामने लेके बैठे हो उसको एक बार रीड कर लो, ये सभी लिखा हुआ है, ठीक है। और अब उसके बाद हम अपने चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं, ओके। चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ मैं। और हमारे 11th का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में ना हमें एक बार मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ना सारी हेडलाइंस देखनी चाहिए कि इस चैप्टर में हमें किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ना है और क्या दे रखा है इस चैप्टर में। तो हमें इस चैप्टर में हमें क्या क्या जानना है, क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। इस चैप्टर में पहले हम पढ़ेंगे लिविंग। लिविंग किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी और टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक एंड टैक्सोनॉमी हायरार्की। इन 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे गाइस, ओके। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे लिविंग किसे कहते हैं? एक बात बताओ, आप अपने सबसे पहले आप अपने चारों तरफ देखो। चारों तरफ आपको क्या दिखेंगे? 2 चीज़ दिखेगी, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग। पूरे वर्ल्ड में 2 ही चीज़ है, लिविंग और नॉन लिविंग। सो गाइज, अब लिविंग और नॉन लिविंग, अगर हम नॉन लिविंग और लिविंग के बारे में डिस्क्राइब करें तो लिविंग किसे कहते हैं? लिविंग वो होते हैं जो ग्रोथ करे, रिप्रोडक्शन करे, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन करे और कॉन्शियसनेस हो। ये 4 चीज़ होनी ज़रूरी होती है, ठीक है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो चलो हम धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं कि लिविंग बींग्स होते क्या है, लिविंग क्या चीज़ होती है, उसमें क्या क्या होते हैं प्रेजेंट, ओके। तो गाइस, अगर हम लिविंग को डिफाइन करेंगे तो उसमें ना 4 मेन कैटेगरीज होनी चाहिए। 4 मेन कैटेगरीज कौन कौन सी होगी? इसकी एक ट्रिक है 4 मेन कैटेगरी की। क्या? GRMC। GRMC का मतलब होता है जी फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन, M फॉर मेटाबॉलिज्म और C फॉर कॉन्शियसनेस। ये 4 चीज़ होगी ना और उसमें डिफाइनिंग फीचर भी होगा तो उसको हम लिविंग बोलेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रोथ पे। ग्रोथ किसे कहते हैं? अब हम ये देखते हैं, देखो ग्रोथ किसे बोलेंगे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो विद इंक्रीज इन साइज, उसका साइज भी इंक्रीज होना चाहिए, एंड नंबर ऑफ सेल्स, उसके सेल्स भी इंक्रीज होने चाहिए। चलो अब ये डेफिनेशन है, हम पढ़ते हैं इंक्रीज इन साइज। इंक्रीज इन साइज तो वही जैसे मिट्टी है, एक मिट्टी का टीला होता है ना, उस पर आंधी आती है तो और बड़ा हो जाता है, साइज तो इंक्रीज हो रहा है उसका, तो उसको क्या हम ग्रोथ या फिर लिविंग बोलेंगे? नहीं, वो एक्सटेंसिव ग्रोथ हो जाएगी। मतलब कि 2 टाइप की ग्रोथ होती है, एक होती है एक्सटेंसिव ग्रोथ और एक होती है इंटेंसिव ग्रोथ। एक्सटेंसिव ग्रोथ का मतलब बाहर से कोई चीज़ का बढ़ना, ग्रोथ होनी। इंट्रेंसिक ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारे अंदर, जैसे हम हैं, हम पहले इतने से थे, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, है ना। हमारे अंदर
रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से, और हमारी जो बॉडी है वो ग्रो कर रही है, वो हमारी इंट्रेंसिक ग्रोथ होगी। एक्सट्रेंसिक ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं कहलाएगी, ठीक है। सेल्स का बढ़ना, हमारे अंदर जो सेल्स हैं उनका बढ़ना और उनकी ग्रोथ होनी, उसको बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। क्या होना चाहिए उसके अंदर? इंट्रेंसिक ग्रोथ होनी चाहिए, एक्सट्रेंसिक नहीं होनी। सेकेंड मेन फीचर क्या आता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, मतलब अपने जैसी एक और प्रोजेनी को बोर्न करना, ठीक है। उसको तब हम ह्यूमन बींग्स जैसे हैं, हम अपने आप को तो क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बोलेंगे, बट एक्सेप्शनल केस होते हैं जैसे कि अनफर्टाइल कपल हो गए जो आगे प्रोजेनी बोर्न नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? हनी बी का दे रखा है। हनी बी जो है ना, वो तो आगे प्रोजेनी बोर्न कर सकती है, बना सकती है, पर जो वर्कर हनी बी होंगी ना, वो नहीं कर सकती प्रोडक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है म्यूल। म्यूल क्या होता है? खच्चर होता है। खच्चर किससे मिलके बना होता है? मेल डोंकी से और फीमेल हॉर्स से मिलके क्या बना होता है? म्यूल बना होता है, ठीक है। म्यूल जो है वो आगे प्रोजेनी अपनी नहीं बोर्न कर सकता, ठीक है। जैसे कि म्यूल जो है वो एक स्टेराइल होएगा। स्टेराइल कौन होते हैं? दस विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस प्रोजेनी, जो अपनी जैसी प्रोजेनी और नहीं बोर्न कर सकती, ठीक है। तो ये गाइज हमारा रहेगा प्रोडक्शन। सो गाइज इसी के साथ रिप्रोडक्शन को जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी, मतलब जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही होगी वो किस में हो रही होती है? हमारे सेल्स में हो रही होती है ना। जैसे कि ये हमारा एक सेल है, उसके अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही होंगी, जैसे ए प्लस बी क्या बना रहा है? सी बना रहा है, ये एक रिएक्शन है। ऐसी कई सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है, उसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, ठीक है। तो फिर हमारा मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को हम क्या डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों के सेल्स में हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेटाबॉलिज्म। एंड नेक्स्ट हमारा आएगा कॉन्शियसनेस। तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। अब कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस, ठीक है, इसको हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है? एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट में जो हो रहा होगा उसको सेंस करता है, फील करता है और रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो एक डिफाइनिंग फीचर भी कहलाएगा, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से कहलाएंगे? एक तो हमारा कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म, ये दो डिफाइनिंग फीचर कहलाएंगे, और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो फिर इसमें सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर बोथ ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है कि ये जो ह्यूमन बींग्स है, हम हैं, वो क्या है? एक सेल्फ कॉन्शियस है, कि जैसे कि अब ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, हम क्या है? एक सेल्फ कॉन्शियस है। अब अगर आपको किसी ने चाटा मारा, ठीक है, तो आप उसको दोबारा रिएक्ट करोगे ना, आपको फील होगा कि इसने मेरे को थप्पड़ मारा है ना, तो फिर आप उसको दोबारा मारने की कोशिश करोगे। तो आपको सेल्फ कॉन्शियस होना खुद से, तो फिर इसको बोलेंगे कॉन्शियसनेस, एक डिफाइनिंग फीचर है। गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा टैक्सोनॉमी कैटेगरी, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप मेरे को बताना कि आपको कितना समझ आया और कैसा लगा मेरे से पढ़ के। सो गाइज बाय बाय।